नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है स्वप्निल। आपका स्वागत है इंपीरियल क्लासेस राजूरा में, जो बेसिकली पढ़ाता है P6 ऑफ द मैथमेटिक्स। तो चलते हैं, इसके पहले में अपन ने ट्रिग्नोमेट्री के वीडियो बनाए थे। उस वीडियो में अपन ने वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2, वीडियो नंबर 3, वीडियो नंबर 4 तक अपन ने देखे थे। उसमें वीडियो नंबर 4 में अपन ने एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक। अपन यही वीडियो में नेक्स्ट वीडियो नंबर 5 में अपन डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक। तो बच्चे जिसने उसके पहले वाले वीडियो नहीं देखे होंगे, मेरी विनंती है कि वो पहले वाले पूरे के पूरे वीडियो आपको डिटेल्स में देखना है। उसके साथ साथ जो आप देख रहे हैं वीडियो, उसके साथ साथ आपको नोट्स बनाना है। खुद के नोट जब बनाओगे आपके, तभी मैथमेटिक्स आपके ध्यान में रहेंगे और कंटिन्यूस आपके कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। तो अपन क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है? इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर द एक्यूट एंगल। क्या है? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मीन्स लेस देन 90 डिग्री। इसका मतलब ए एंड बी कितने डिग्री से लेस है? 90 डिग्री से लेस है। सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B, देन शो दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। ये अपने को प्रूव करना है। तो इसके पहले मैं एक कंसेप्ट बता देता हूँ जो आपको 9th क्लास में हुआ होगा। तो ये कंसेप्ट क्या बोलता है? ये अपना ट्रायंगल है, समझ जाओ। ये अपना कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल है? जब अपने पास ए बी सी इज राइट एंगल ट्रायंगल है, कंसीडर किया मैंने इसको, क्या किया? ए बी सी इज अवर राइट एंगल ट्रायंगल। तो मेरे पास ए बी लेंथ इज इक्वल टू बी सी लेंथ है। ए बी की लेंथ इज इक्वल टू किसकी लेंथ है? बी सी की लेंथ है। तो ये क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। चेक क्या होता है इसमें। इसकी लेंथ ए बी इज इक्वल टू किसकी लेंथ है? बी सी की लेंथ है। इसका अपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल ए है। और इसके अपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल सी है। तो इसके पीछे का रीजन है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। इक्वल साइड के एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल होता है। ये प्रॉपर्टी अपन ने 9th क्लास में पढ़ी है। यही प्रॉपर्टी का यूज करके अपने को क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करना है। तो देखते हैं, ये प्रॉपर्टी आपको लिख लेना है। तो मैं अभी इसका सॉल्यूशन करता हूँ। मुझे क्या लेना है? एंगल ए एंगल बी आर द एक्यूट एंगल। इसका मतलब मुझे कोई तो भी राइट एंगल ट्रायंगल ही लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टीज लगाना है। क्या लगाना है? ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टीज लगाना है। तो मुझे क्या लगाना है? कॉस ए और कॉस बी। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ ए और यहाँ पे लेता हूँ क्या? बी। तो ये एंगल ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो मैंने क्या कंसीडर किया? ट्रायंगल ए बी सी इज अवर राइट एंगल ट्रायंगल। तो मैं कहाँ पे चले जाता हूँ? सॉल्यूशन पे आता हूँ। तो सॉल्यूशन क्या लिखने का है? कंसीडर ट्रायंगल ए बी सी वेयर द एंगल सी इज इक्वल टू कितना डिग्री चाहिए मुझे? 90 डिग्री चाहिए। मैंने यहाँ पे ए और बी क्यों दिया? क्योंकि अपने को ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टीज कहाँ पे लगाना है? एंगल ए पे लगाना है और एंगल बी पे लगाना है। क्योंकि यहाँ पे लगा सकते का? नहीं लगा सकते, इसलिए मैंने यहाँ पे और यहाँ पे लगाया। तो मैंने कहाँ पे लगाया? 90 डिग्री यहाँ पे रख दिया। तो ये हो गया। तो गिवन क्या है अपना? कॉस ऑफ ए इज इक्वल टू क्या लिख के है मेरे पास? कॉस ऑफ बी गिवन है। तो मुझे देखते हैं क्या करते हैं। तो मुझे कॉस एंगल ए लगाना है। तो मुझे ए वाले एंगल पे क्या लगाना है? कॉस। मुझे पता है कॉस का मतलब होता है एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूज होता है। क्या होता है? एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो एंगल ए की एडजेसेंट साइड है ए सी और हाइपोटेन्यूज क्या है? ए बी। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ ए सी डिवाइडेड बाय क्या लिखूँ मैं? ए बी। सिमिलरली इधर भी मुझे क्या लगाना पड़ेगा? कॉस ऑफ बी। तो कॉस का मतलब पता है मुझे एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूज होता है। क्या होता है? एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो मैंने यहाँ पे एंगल बी के ऊपर मैंने क्या लगाना है? अभी कॉस लगाना है। तो इसके एंगल बी का एडजेसेंट साइड कौन सा हो गया? बी सी होगा। हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? बी सी डिवाइडेड बाय ए बी। तो ये क्या हो गया सर? यहाँ से ए बी कैंसिल हो गया, बच गया क्या? ए सी इज इक्वल टू क्या बच गया? बी सी हो गया। यही तो अपने को क्या करना था? प्रूव करना था। देखिए अभी क्या मिला मुझे? ए सी इज इक्वल टू बी सी मिला। तो ये ऑटोमेटिकली ए वाला एंगल और ए वाला एंगल क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो रीजन क्या है? लिखेंगे ए सी इज इक्वल टू बी सी। इसीलिए देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू क्या लिखूं मैं? एंगल बी। रीजन क्या है? एंगल
एंगल अपोजिट टू व्हाट इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये क्या होता है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ए वाली साइड और ए वाली साइड क्या है, इक्वल है, इसीलिए ए वाला एंगल ए और एंगल बी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यही अपन ने प्रॉपर्टी कौन से क्लास में पढ़ी थी, 9th क्लास में पढ़ी थी। तो चलते हैं यही वीडियो में देखते हैं 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7। इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 इवेल्यूट द वैल्यू। फर्स्ट वन इज 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा एंड सेकेंड टर्म है कॉस स्क्वायर थीटा को अपने को क्या करना है, इवेल्यूट करना है। इसका मतलब ये जो कंडीशन है इसकी वैल्यू मुझे क्या करना है, फाइंड करना है। तो उन्होंने क्या दिया, cot थीटा इज इक्वल टू कितना गिवन है, 7/8। तो मैं एक गिवन चीज़ लिखता हूँ, पहले तो क्या लिखता हूँ, गिवन जो चीज़ है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो गिवन क्या है, cot ऑफ थीटा इज इक्वल टू कितना है, 7/8। कितना है सर, 7/8। तो मुझे यहाँ पे cot है, इसका मतलब मुझे क्या बनाना पड़ेगा, एक तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। ऑब्वियसली क्या बनाना पड़ेगा, राइट एंगल ट्रायंगल। ये वाला एंगल कितना रहेगा, 90 डिग्री। मैं इसको नाम दे देता हूँ सर ABC। व्हाट आई एम डूइंग, consider triangle ABC where the angle B is equal to कितना है, 90 डिग्री है। मैंने क्या कंसीडर किया, B is equal to 90 डिग्री कंसीडर किया। तो मुझे यहाँ पे किसके बारे में डिस्कस करना है, एंगल कौन सा है अपना, थीटा है। मैं आइदर यहाँ पे थीटा ले सकता हूँ, नहीं तो यहाँ पे थीटा ले सकता हूँ। इसके पहले क्वेश्चन में अपने यहाँ पे भी लेके देखा है, यहाँ पे भी लेके देखा है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लेता हूँ थीटा। तो आई एम कंसिडरिंग एज अ दिस इज अवर थीटा। तो मुझे क्या पता है, कॉट ऑफ थीटा। तो मुझे क्या पता है सर, कॉट ऑफ थीटा इज इक्वल टू कितना है, 7/8 है। तो 7/8 है। कॉट का मीनिंग आपको पता है, मैंने इसके पहले ही ये शॉर्टकट ट्रिक बताया था। tan इज इक्वल टू क्या होता है, अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड। तो कॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एडजेसेंट साइड बाय अपोजिट साइड होता। तो इसका मतलब क्या होता है, एडजेसेंट साइड बाय अपोजिट साइड हो जाएगा सर, दैट इज इक्वल टू 7/8 हो जाएगा। तो मुझे बात बताइए, थीटा की एडजेसेंट साइड कौन सी है, AB है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखता हूँ मैं, AB लिखता हूँ। और थीटा की अपोजिट साइड कौन सी है, BC है, इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, BC लिखता हूँ। दैट इज इक्वल टू क्या है, 7/8। इसको किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो अपने को क्या आ जाएगा, 7/8 ही रेशो आ जाएगा। तो इट इज़ बेटर टू टेक दैट इज के। मैंने क्या कंसीडर किया यहाँ पे, के किया। इसका मतलब AB इज व्हाट इज दिस, के इज कॉल्ड एज, के इज नथिंग बट एनी पॉजिटिव इंटीजर होता है सर। ये क्या होता है, एनी पॉजिटिव इंटीजर होता है। तो मुझे इसके आगे में क्या करना है, देखिए k इज इक्वल टू एनी पॉजिटिव इंटीजर हो गया। इसका मतलब यहाँ से क्या मिल रहा है मुझे, AB की वैल्यू मिल रही। तो AB की वैल्यू मैंने कितना लेना चाहिए, 7k। तो क्या मैं यहाँ पे 7k लगा सकता हूँ, बिल्कुल लगा सकता हूँ। और BC की वैल्यू मुझे कितना लेना चाहिए, BC की वैल्यू कितना लेना चाहिए, 8k। तो मैं क्या लेता हूँ, दैट इज अवर 8k। तो अभी मुझे इसमें से इवेल्यूट क्या करना है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। तो मुझे साइन थीटा को पहले डिफाइन करना पड़ेगा, बाद में कॉस थीटा को भी डिफाइन करना पड़ेगा। तो मुझे साइन थीटा की वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, हाइपोटेन्यूज चाहिए। क्या यहाँ से हाइपोटेन्यूज मिलेगा, तो मैं राइट एंगल ट्रायंगल में कौन सा, इन ट्रायंगल ABC, एंगल B इज इक्वल टू कितना है अपना, 90 डिग्री है। एंगल B इज इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री है। तो क्या मैं बाय पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो ये क्या लिखूँ मैं, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो मुझे बात बताइए, AB की वैल्यू कितनी है, 7k, इसका क्या है लेकिन स्क्वायर, प्लस BC की वैल्यू कितनी है, 8k। तो मैं यहाँ पे 8k का क्या करूँ सर, 8k का स्क्वायर करता हूँ। 7 का स्क्वायर आता है 49k का स्क्वायर, प्लस 8 का स्क्वायर आता है 64k का स्क्वायर। इसको ऐड कर दूंगा, 9 प्लस 4 कितना होता, 13, एक ये 5 और वे 113k का क्या आ जाएगा सर, k का स्क्वायर आ जाएगा। तो इससे क्या मिली मुझे, AC स्क्वायर की वैल्यू मुझे मिली। तो मुझे क्या चाहिए, AC की वैल्यू चाहिए, इसलिए क्या लेता हूँ, रूट लेता हूँ। तो इससे क्या मिलता है, AC इज इक्वल टू रूट ऑफ 113 इंटू k मिलता है। ये क्या हो गई सर अपनी AC की वैल्यू। तो AC की वैल्यू कितनी मिली मुझे, 113 इंटू
के की वैल्यू मिली। तो मुझे इवेल्यूट क्या करना है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। तो मैं क्या करता हूँ, पहला इवेल्यूशन जो है उसमें डाल देता हूँ। इससे मुझे क्या मिली, AC की वैल्यू मुझे मिली। तो इससे मुझे क्या निकालना पड़ेगा, पहले तो मुझे साइन थीटा निकालना पड़ेगा, बाद में क्या निकालना पड़ेगा, कॉस थीटा निकालना पड़ेगा। तो मैं पहले क्या करता हूँ, साइन थीटा निकालता हूँ। क्या निकालता हूँ, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है सर, देखिए अपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो मैं यहाँ पे अपोजिट साइड लिखता हूँ, इधर क्या लिखता हूँ, हाइपोटेन्यूज, दैट इज इक्वल टू। तो थीटा की अपोजिट साइड कौन सी है, BC है। तो यहाँ पे क्या लिखता हूँ मैं, BC, और हाइपोटेन्यूज कौन सी है अपनी, AC है। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखता हूँ, AC लिखता हूँ, दैट इज इक्वल टू। BC की वैल्यू अपने को पता है 8K, BC की वैल्यू अपने को कितना पता है, 8K, डिवाइडेड बाय AC की वैल्यू कितना पता है, 113, रूट ऑफ 113 इंटू के गेट कैंसिल, दैट इज इक्वल टू 8 बाय अंडर रूट ऑफ 113। अपने को क्या मिली, साइन ऑफ थीटा की वैल्यू मुझे मिली। सिमिलरली मुझे क्या निकालना पड़ेगा, अभी कॉस थीटा की वैल्यू भी निकालना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, कॉस थीटा के लिए अपने के पास क्या फॉर्मूला है, अपने पास क्या फॉर्मूला है, कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो इसके एंगल थीटा की एडजेसेंट साइड कौन सी है, AB है, और हाइपोटेन्यूज कौन सा है, AC है। तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ AB डिवाइडेड बाय AC, दैट इज इक्वल टू, AB की वैल्यू कितनी है अपने पास, 7K। AB की वैल्यू कितनी है अपने पास, 7K, डिवाइडेड बाय AC की वैल्यू कितनी है, रूट ऑफ 113 इंटू के गेट कैंसल, दैट इज इक्वल टू 7 बाय अंडर रूट ऑफ 113 अपनी कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। तो मुझे क्या इवेल्यूट करना है सर, फर्स्ट इवेल्यूशन 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू कितनी है अपने पास, 8 बाय रूट ऑफ 113। और दूसरा क्या इवेल्यूट करना है, 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 8 बाय रूट ऑफ 113। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता, डिवाइडेड बाय नीचे में क्या है, 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू देखना है, 7 बाय रूट ऑफ 113 है। और दूसरे तरफ क्या है, 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, 7 बाय 1 रूट ऑफ 113। तो इफ़ यू चेक दिस, इफ़ यू ऑब्जर्व दिस हियर, तो मुझे इसमें ध्यान आ रहा है, दिस इज अवर A एंड दिस इज अवर B, दिस इज अवर A, दिस इज अवर B, दिस इज अवर A, दिस इज अवर B, दिस इज अवर A, दिस इज अवर B, A प्लस B, A माइनस B। इसका मतलब क्या होता है सर, वी नो ना आइडेंटिटी, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, A प्लस B, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, A माइनस B। ये आइडेंटिटी यूज करके मैं इसको क्या करूँगा, सॉल्व करूँगा। तो मैं क्या करूँ, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। A क्या है यहाँ पे, 1 का स्क्वायर, माइनस B क्या है, 8 बाय रूट ऑफ 113 का क्या है यहाँ पे सर, स्क्वायर है, अगेन डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखिए A क्या है, 1 का स्क्वायर, माइनस B क्या है, 7 बाय अंडर रूट ऑफ 113। इसका क्या करना पड़ेगा, मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा। तो देखिए 1 का स्क्वायर कितना आता सर, 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, माइनस 8 का स्क्वायर कितना आता, 64, रूट ऑफ 113 का स्क्वायर कितना आता, 113, डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1, माइनस 7 का स्क्वायर 49, डिवाइडेड बाय 113। इसको अभी अपन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अभी मैं ये वाला यहाँ पे लाता हूँ, यही सॉल्यूशन मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, ये डायग्राम को इसको मैं मिटा देता हूँ थोड़ा। तो ये सॉल्यूशन मैं अभी यहाँ पे लिखता हूँ। नाउ क्या करेंगे, अभी 1 माइनस 64 बाय 113 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 49 डिवाइडेड बाय 113। इसको सॉल्व करने के लिए एक देखिए, मैं क्या करता हूँ, ऑलवेज ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे सॉल्व कर दूंगा। तो ऊपर में क्या है, इसको मैं इसके नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब इसके नीचे क्या है, 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दैट इज 113 माइनस 64 इंटू 1, दैट इज अवर 64 डिवाइडेड बाय 113, अगेन होल डिवाइडेड बाय 113 माइनस 49 डिवाइडेड बाय 113। इसको और सॉल्व करना पड़ेगा, 113 में से 64 माइनस करना पड़ेगा और 113 में से 49 माइनस करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ 113 माइनस 64 डिवाइडेड बाय 113, ये एज इट इज़ लिखा। इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा और इसको क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल लिखना पड़ेगा, दैट इज इक्वल टू 113 डिवाइडेड बाय
113 माइनस 49, ये हो गया अपना। मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा, 113 में से 64 चले जाएगा तो 113 में से 64 जाएगा तो ये कितना बचता, 49 बचता। ये 113 कैंसिल हो जाएगा, अगेन डिवाइडेड बाय ये 113 में से 49 गया तो ये कितना बचता, 64 हो गया। तो ये क्या हो गया, पहले इवैल्यूएशन का आंसर हो गया। तो भी मुझे क्या निकालना पड़ेगा, कॉट स्क्वायर थीटा भी निकालना पड़ेगा। ना इसके ऊपर मुझे क्या लगाना पड़ेगा, फिर कॉट लगाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, तब तक आपको नोट भी करना है। तो मैं क्या करूँगा, अभी सेकंड सॉल्यूशन निकालूंगा। सेकंड सॉल्यूशन क्या बोल रहा है, सेकंड क्वेश्चन है अपना कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया पहले का। तभी मुझे क्या निकालना है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो मुझे यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, पहले तो कॉट लगाना पड़ेगा। तो कॉट की वैल्यू ऑलरेडी अपने को दी है, तो अपने को कितना दिया है, 7/8 दिया है। कॉट की वैल्यू कितना है, कॉट थीटा की वैल्यू कितना है, 7/8 दिया है। क्या मैं इसको स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करने से मुझे क्या मिलेगा, कॉट स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा सर, फिर कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। दिस इज अवर सॉल्यूशन। ये हो गया, पहले का आंसर यहाँ पे है और दूसरे का आंसर यहाँ पे है। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इफ 3 cot A इज इक्वल टू 4 देन चेक वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर A डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर A इज इक्वल टू cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। तो मुझे तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिख रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, गिवन चीज़ लिखता हूँ। पहले क्या लिखता हूँ, गिवन चीज़ लिखता हूँ। गिवन क्या है अपने पास, 3 cot A इज इक्वल टू कितना है, 4। तो क्या मैं इसको cot A को 4/3 लिख सकता हूँ। तो इसको क्या किया मैंने, नीचे ले लिया। तो ये क्या हो गया, cot A हो गया। cot A की वैल्यू कितनी आई, 4/3 आई। तो मुझे ये लेफ्ट हैंड साइड और ये मुझे राइट हैंड साइड को क्या करना है, प्रूव करना है। LHS इज इक्वल टू क्या करना है, RHS अपने को क्या करना है, प्रूव करना है। इसलिए मुझे क्या दिया है, cot A की वैल्यू दी है। इसका मतलब मुझे इससे क्या निकालना पड़ेगा, tan निकालना पड़ेगा। इसका मतलब मुझे इससे क्या निकालना पड़ेगा, cos निकालना पड़ेगा। और क्या निकालना पड़ेगा, sin निकालना पड़ेगा। तो मुझे तो पहले से प्रोसेस पता है, cot A की वैल्यू कितनी है, 4/3। तो मुझे तो पहले क्या करना पड़ेगा, एक तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना डिग्री लेना पड़ेगा, 90 डिग्री। तो मुझे कौन सा एंगल कंसीडर करना है, एंगल A। एंगल A यहाँ पे, नहीं तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ। तो ये क्या होगा, ABC, इसको मैंने क्या दिया, नाम दे दिया। तो मैंने कंसीडर कौन सा किया, ट्रायंगल ABC वेयर द एंगल B इज इक्वल टू कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। इसका मतलब मुझे cot की वैल्यू निकालना है। तो cot का मतलब क्या होता है, ऑलरेडी यू नो, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय अपोजिट साइड होता है। दैट इज इक्वल टू कितना है, 4/3 है। तो मुझे बात बताओ, एंगल A की एडजेसेंट साइड कौन सी रहेगी, AB रहेंगी। और एंगल A की अपोजिट साइड कौन सी रहेंगी, BC रहेंगी। हाइपोटेनस कौन सा रहेगा, AC रहेंगी। इसका मतलब यहाँ पे एडजेसेंट साइड इज इक्वल टू मैं लिखूँ AB और अपोजिट साइड इज इक्वल टू लिखूँ BC। दैट इज इक्वल टू कितना लिखूँ मैं, 4/3 इंटू क्या करूँ मैं, इसको K करता हूँ। K इज व्हाट, K इज एनी पॉजिटिव इंटीजर होता है। क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर। K इज इक्वल टू क्या है, एनी पॉजिटिव इंटीजर। इसका मतलब मुझे AB की वैल्यू कितनी मिला, AB की वैल्यू मिली मुझे 4K और BC की वैल्यू मुझे मिली 3K। AB की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 4K और BC की वैल्यू मेरे पास कितना है, 3K। तो इससे क्या मिला मुझे, AB और BC की वैल्यू मुझे मिली। तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, tan निकालना है, cos निकालना है और sin निकालना है। tan तो निकाल लूँगा, लेकिन cos और sin निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, AC चाहिए, क्योंकि हाइपोटेन्यूज चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू कितना है अपना, 90 डिग्री है। तो एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री है, तो इसलिए मैं बाय पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ ना, बिल्कुल लगा सकता हूँ। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ AB प्लस BC का क्या करना पड़ेगा, मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा। तो मुझे क्या निकालना है सर, AC निकालना है। AB की वैल्यू कितनी है, 4K। तो इसलिए यहाँ पे क्या लगा देता हूँ, 4K का क्या करूँ मैं, स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू कितना है, 3K।
तो इसलिए यहाँ पे क्या लगा देता हूँ 3k का क्या करूँ मैं स्क्वायर कर देता हूँ, दैट इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर कितना है 16 इंटू के का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना है 9k का स्क्वायर। इन दोनों को ऐड करूँगा तो 16 और 4 20, 20 और 5 25k का स्क्वायर 25k स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है मेरे पास 25k का स्क्वायर। तो ये AC कितना हो जाएगा सर 5k। तो इससे क्या मुझे मिली वैल्यू AC की वैल्यू मुझे मिली। तो इसका मतलब हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है अपने पास 5k। तो इससे क्या निकालना है मुझे tan निकालना है और cos निकालना है और sin निकालना है। तो अभी तो मैं क्या करता हूँ tan निकालता हूँ। tan ऑफ एंगल A इज इक्वल टू tan ऑफ एंगल ए की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होता है अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड, दैट इज इक्वल टू अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड। दिस इज इक्वल टू अपोजिट साइड कौन सी है इसके एंगल ए की अपोजिट साइड BC है, BC डिवाइड एडजेसेंट साइड कौन सी है AB है, दैट इज इक्वल टू BC की वैल्यू कितना है 3k, एडजेसेंट साइड की वैल्यू कितना है 4k, k गेट कैंसल, फाइनल आंसर इज 3/4। उसी समान मुझे क्या निकालना है ये tan A की वैल्यू होगी। मुझे यहाँ पे क्या चाहिए लेकिन स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, वो बाद में भी अपन कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बाद में क्या करना है मुझे cos A की वैल्यू निकालना है। तो cos A की वैल्यू क्या है, cos का मतलब क्या होता है एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। इसकी एडजेसेंट साइड कौन सी है AB और हाइपोटेन्यूज कौन सी है AC। तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। एंगल A की एडजेसेंट साइड है AB, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ AB, हाइपोटेन्यूज क्या है AC, यहाँ पे लिखता हूँ AC, दैट इज इक्वल टू AB की वैल्यू कितनी है अपने पास 4k डिवाइडेड बाय AC की वैल्यू कितनी है मेरे पास 5k, k गेट कैंसिल, दैट इज इक्वल टू क्या करूँ मैं 4/5। उसी समय मुझे साइन भी निकालना है। तो साइन इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल A, इस साइन का मतलब क्या होता है अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज इक्वल टू इसकी अपोजिट साइड ऑफ एंगल A इज इक्वल टू क्या है BC है। तो यहाँ पे क्या लिखता हूँ BC लिखता हूँ और हाइपोटेन्यूज क्या है AC है, दैट इज इक्वल टू 3k/5k, k गेट कैंसिल, फाइनल आंसर इज और 3/5। ये हो गया साइन, कॉस और tan की वैल्यू मुझे मिली। तो मुझे इसको दोनों को क्या करना है LHS और RHS क्या करना है इक्वल है प्रूव करना है। तो मैं क्या करता हूँ LHS कंसीडर करता हूँ। LHS अपना क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर A डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर A। तो मुझे बात बताइए 1 माइनस tan की वैल्यू पता है मेरे पास कितनी है 3/4, 3/4 का क्या करना पड़ेगा मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा, अगेन डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan A की वैल्यू कितनी है 3/4, उसका क्या करना पड़ेगा मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा। तो देखते ही इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 1 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, अगेन होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, दैट इज इक्वल टू अभी देखते हैं इसको क्या करना पड़ेगा मुझे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। 16 माइनस इसको माइनस 9 डिवाइडेड बाय 16, अगेन होल डिवाइडेड बाय 16 प्लस 9 होल डिवाइडेड बाय 16। इसमें से क्या हो जाएगा 16 16 कैंसिल हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 16 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 16 प्लस 9। तो 16 में से 9 चले गए तो कितना बचता 6 बचते, सॉरी 7 बचते, और इसमें से 16 प्लस 9 कितना होता है 25 बचते। 16 में से 9 चले गए तो कितने बचते 7 बचते, और 16 में 9 ऐड किए तो कितने बचते 25 बचते। तो ये हो गया LHS। तो उसी समान मुझे RHS भी प्रूव करना है। तो LHS की वैल्यू कितनी आई अपने पास, LHS की वैल्यू आई 7/25। तो उसी समान मुझे RHS की भी वैल्यू निकालना है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे RHS की वैल्यू निकालता हूँ, इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ। तो यहाँ पे मुझे क्या निकालना है RHS की वैल्यू निकालना है। तो अपने पास RHS क्या है, मैं क्या कंसीडर करता हूँ अभी RHS, दैट इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। तो कॉस की वैल्यू अपने को यहाँ से लेना पड़ेगा। कॉस की वैल्यू कितनी है 4/5, तो इसकी वैल्यू मैं क्या लेता हूँ 4/5 का क्या करना पड़ेगा मुझे स्क्वायर माइनस साइन A। तो साइन की वैल्यू मैं यहाँ से 3/5 लेता हूँ। तो इसको क्या लिखूँ मैं 3/5, इसका क्या करूँ मैं स्क्वायर करता हूँ, दैट इज इक्वल टू। तो अभी मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 डिवाइडेड बाय
25 माइनस इस 9 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 डिवाइडेड बाय कितना करूँ 25, तो ये क्या हो जाएगा 16 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 25, क्योंकि ये डिनोमिनेटर दोनों भी सेम है इसलिए ये क्या हो जाएगा 25। 16 में से 9 चले गए तो कितना बचता 7 और डिवाइडेड बाय एज यूजुअल 7/25। तो अपने को क्या आया RHS इज इक्वल टू LHS आया। इसका मतलब दोनों क्या है इक्वल है, हैंस वेरीफाई। तो अपन ये क्या किए चीज को वेरीफाई कर दिए। दिस इज व्हाट द सॉल्यूशन। तो चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इन ट्रायंगल ABC, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B। इसका मतलब राइट एंगल कहाँ पे है 90 डिग्री की, कहाँ पे है B पे है। इफ tan A इज इक्वल टू 1/√3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन एंड दिस इज अवर सेकेंड sin A cos C प्लस cos A sin C। तो मुझे इसका मतलब मुझे ये वाली चीज़ क्या है गिवन है, तो मैं क्या लिखता हूँ गिवन चीज़ लिख लेता हूँ। पहले तो क्या लिखता हूँ गिवन क्या है अपने को tan ऑफ एंगल A इज इक्वल टू 1/√3 इतना है। कितना है tan ऑफ A इज इक्वल टू 1/√3। तो इसी से मुझे इसकी वैल्यू क्या करना है इवेल्यूट करना है। तो इसके लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा sin A cos C, cos A sin C, cos A sin C, sin A sin C, हर एक चीज़ निकालने पड़ेगी। तो मुझे उन्होंने एक ट्रायंगल दिया है, तो मुझे कौन सा ट्रायंगल दिया है उन्होंने राइट एंगल ट्रायंगल दिया है। कौन सा ट्रायंगल दिया है सर उन्होंने राइट एंगल ट्रायंगल दिया है। तो उसमें उन्होंने और एक क्या बोला है राइट एंगल एट B। इसका मतलब यहाँ पे कौन सा रंग रहेगा B रहेगा और बाकी के क्या रहेंगे A और हियर विल बी अवर C। ये क्या रहेगा नाम इसका C रहेगा। तो ये हो गया ट्रायंगल। तो उन्होंने tan A इज इक्वल टू कितना दिया है 1/√3। तो अपने को पता है अवर शॉर्ट ट्रिक इज अवर OH AH OA, वी यू नो दैट इज OH AH OA। here will be the our sin theta, here will be our cos theta, here will be our tan theta, here will be our cot theta, here will be our cot theta, here will be our sec theta and here will be our cosec theta। तो इसका मतलब इससे पता चला। तो अपने को tan ऑफ एंगल A निकालना है। तो tan का मतलब क्या होता है इससे अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड होता है। तो मुझे एंगल A के बारे में डिस्कस करना है। तो इसकी अपोजिट साइड कौन सी होगी उसके सामने वाली, और एडजेसेंट साइड कौन सी हो गई ये वाली परपेंडिकुलर जो है, और हाइपोटेन्यूज कौन सी हो गई AC हो गई। तो मैं क्या लिखूँ यहाँ पे अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड लिख सकता हूँ। tan का मतलब दैट इज इक्वल टू कितना है अपने पास 1/√3 है। तो ये 1/√3 लिख दिया। तो इसकी एंगल A की अपोजिट साइड कौन सी है BC है। इसकी अपोजिट साइड कौन सी रहेंगी तो BC रहेंगे। तो मैं क्या लिखता हूँ BC। और एडजेसेंट साइड कौन सी है सर एंगल A की एडजेसेंट साइड कौन सी है AB है। तो मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे AB लिखता हूँ दैट इज इक्वल टू 1/√3। तो इससे क्या पता चला मुझे BC की वैल्यू पता चलेगी और क्या मिलेगी मुझे AB की भी वैल्यू पता चलेगी। तो मुझे पता है यहाँ पे K लेते थे अपन, K इज व्हाट एनी पॉजिटिव इंटीजर। इसका मतलब BC इज इक्वल टू कितना हो गया 1K और AB इज इक्वल टू कितना हो गया √3K हो गया। तो इसका मतलब BC यहाँ पे मैं क्या लिखूँ 1K और AB इज इक्वल टू कितना लिखूँ मैं √3K। इसका मतलब मुझे AB की वैल्यू पता चली और BC की वैल्यू पता चली। K इज व्हाट इन K इज इक्वल टू नथिंग बट पॉजिटिव इंटीजर होता है। क्या होता है इन्हें पॉजिटिव इंटीजर। ये क्यों लेते इसके पहले वीडियो में अपन ने डिस्कस किए थे। तो AB की वैल्यू पता चली BC की वैल्यू पता चली। मुझे ये वाला इक्वेशन की वैल्यू निकालना है। तो मुझे साइन थीटा A पता होना चाहिए, कॉस C पता होना चाहिए, कॉस A पता होना चाहिए, साइन C पता होना चाहिए। तो मुझे यहाँ पे हाइपोटेन्यूज की बिल्कुल ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि साइन का मतलब क्या होता है अपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो मैं क्या करता हूँ हर एक फंक्शन पहले इवेल्यूट कर देता हूँ। तो पहला फंक्शन कौन सा निकालता हूँ मैं साइन ऑफ A निकालता हूँ। तो साइन ऑफ A निकालने के लिए मुझे हाइपोटेन्यूज चाहिए सर। तो हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए मैं ए ट्रायंगल में ABC ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ। इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू कितना है अपना 90 डिग्री है। तो बाय
पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स, दैट इज इक्वल टू AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC का क्या करूँ मैं, स्क्वायर करता हूँ। ये क्या है, BC, दैट इज इक्वल टू AB की वैल्यू कितनी है अपने पास, √3K, इसका क्या करना है मुझे, स्क्वायर करना है। और BC की वैल्यू कितनी है, 1K का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर कितना हो जाता है, रूट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, इंटू K का स्क्वायर क्या हो जाएगा, K स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, K का स्क्वायर एज इट इज, दैट इज इक्वल टू 3K स्क्वायर प्लस 1K स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4K स्क्वायर। तो ये AC स्क्वायर इज इक्वल टू कितना मिला मुझे, 4K स्क्वायर। लेकिन मुझे क्या चाहिए, AC चाहिए, तो मैं क्या करूँ, इसको 4K को स्क्वायर ऐसा लिख सकता हूँ, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएंगी, 2K आ जाएंगे। तो AC की वैल्यू कितनी मुझे मिली, 2K। तो AC इज इक्वल टू कितना हो गया मेरे पास, 2K, इतनी वैल्यू हो गई। तो इससे मुझे अभी हाइपोटेन्यूज भी मुझे पता है, एडजेसेंट साइड भी मुझे पता है, और क्या पता है, बेस भी मुझे पता है। तो क्या मुझे पहले साइन निकालना पड़ेगा, बिल्कुल निकालता हूँ मैं। अभी क्या निकालता हूँ, साइन ऑफ एंगल A, दैट इज इक्वल टू, साइन का मतलब होता है एंगल A पे मुझे साइन निकालना है, तो साइन का मतलब मुझे पता है, दैट इज अपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये अपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज होता है, दैट इज इक्वल टू, तो अपोजिट साइड ऑफ एंगल A कौन सी है, BC है, हाइपोटेन्यूज कौन सी है, AC है। तो यहाँ पे लिखता हूँ BC बाय AC, दैट इज इक्वल टू, BC की वैल्यू कितनी है, 1K, और AC की वैल्यू कितनी है, 2K, K गेट कैंसिल, दैट इज इक्वल टू कितना है, 1/2। उसी समान मुझे cos C भी लगाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, cos ऑफ C, cos ऑफ एंगल C के ऊपर लगाना है। तो cos C की वैल्यू मुझे बताइए, cos के लिए एडजेसेंट साइड कौन सी हो गई, BC, और अपोजिट साइड कौन सी हो गई, AB हो जाएंगी। cos C की बात कर रहे हैं, तो एंगल C, cos का मतलब होता है एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूज, cos का मतलब क्या होता है, एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज इक्वल टू, एंगल C के लिए मुझे एडजेसेंट साइड कौन सी है, BC है, और हाइपोटेन्यूज कौन सी है, AC है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, BC बाय AC लिख देता हूँ, इज इक्वल टू, BC की वैल्यू कितनी है अपने पास, 1K, और AC की वैल्यू कितना है, 2K, दैट इज 2K गेट कैंसिल, दैट इज इक्वल टू ऑल्सो 1/2। इससे मुझे cos C की वैल्यू मुझे पता चली। उसी समान मुझे क्या निकालना है, cos A की भी वैल्यू निकालना है। अभी मुझे ए वाले एंगल A पे डिस्कस करना है। तो एंगल A की बात करेंगे तो cos का मतलब क्या होता है, एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूज होता है, दैट इज इक्वल टू, तो एंगल A के लिए एडजेसेंट साइड कौन सी है, AB है, और हाइपोटेन्यूज कौन सी है, AC है। तो यहाँ पे क्या लिखूँ मैं, AB बाय AC, दैट इज इक्वल टू, AB कितना है, √3K डिवाइडेड बाय AC कितना है, 2K, K गेट कैंसिल, दैट इज इक्वल टू √3/2, अपना आंसर आ गया। उसी समान मुझे क्या निकालना पड़ेगा, साइन ऑफ C निकालना पड़ेगा। तो साइन C निकालेंगे, तो ये अभी एंगल C के बाद डिस्कस कर रहे हैं। तो साइन C का मतलब क्या होता है, अपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज, साइन का मतलब क्या होता है, अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज इक्वल टू, एंगल C के डिस्कस कर रहे हैं, तो इसकी अपोजिट साइड कौन सी है, AB है। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखता हूँ, AB डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज क्या है, AC है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखता हूँ, AC लिखता हूँ। इसकी अपोजिट साइड AB की वैल्यू कितनी है, √3K, और AC की वैल्यू कितनी है, 2K, K गेट कैंसिल, फाइनल आंसर इज √3/2। इससे क्या पता चला मुझे, साइन A पता चला, cos C पता चला, cos A पता चला, साइन C पता चला। तो अभी मुझे पहले का सॉल्यूशन चाहिए। पहला क्या बोलता है, साइन ऑफ A, मैं लिख लेता हूँ एक बार, साइन ऑफ A इंटू कॉस ऑफ C प्लस कॉस ऑफ A इंटू साइन ऑफ C। इससे क्या करूँ मैं, ये जो साइन A की वैल्यू, साइन A की वैल्यू कितनी है, 1/2, यहाँ पे डालता हूँ 1/2 इंटू कॉस C की वैल्यू, कॉस C की वैल्यू कितनी है, 1/2 लिख लेता हूँ, प्लस कॉस A की वैल्यू, कॉस A की वैल्यू कितनी है, √3/2 इंटू, और क्या है, साइन C, साइन C की वैल्यू कितनी है, √3/2। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, इधर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 × 2 4, 1 × 1 1, प्लस ये √3 × √3 क्या हो जाएगा, 3 डिवाइडेड बाई 2 × 2 क्या हो जाएगा, 4। इसको सम करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर क्या है, दोनों का सेम है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखूँ, LCM 4 लिखूँ। 3 + 1 कितना हो जाएगा, 1 + 3 कितना हो जाएगा, 4/4, दैट इज इक्वल टू 1। फाइनल आंसर इज 1। तो इसका क्या आंसर आ गया अपना, इज इक्वल टू कितना आया, 1 आया। उसी समान मुझे क्या निकालना है, cos C माइनस sin A sin C निकालना है। तो उसका सॉल्यूशन मैं अभी
यहाँ पे करता हूँ। तो देखते हैं, तो मैं क्या करूँ, कॉस ए इंटू कॉस सी। तो कॉस ए की वैल्यू कितनी है ये अपने पास, इसको एज इट इज़ यहाँ पे लिखता हूँ एक बार अभी, कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन ऑफ सी। तो इसकी वैल्यू क्या करना है, मुझे इवेल्यूएट करनी है। तो कॉस ए की वैल्यू कितनी है अपने पास, √3/2, √3/2 यहाँ पे लगा देता हूँ। और सिमिलरली कॉस ए की वैल्यू कितनी है, √3/2। सिमिलरली कॉस सी की वैल्यू कितनी है अपने पास, 1/2, दैट इज इक्वल टू 1/2 माइनस साइन है, तो अपन ने क्या दिए यहाँ पे, माइनस साइन दिए। अभी मुझे क्या साइन होना है, साइन ए की वैल्यू कितनी है, 1/2 इंटू साइन सी की वैल्यू कितनी है अपने पास, √3/2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, √3 इंटू √1 4 माइनस 1 इंटू √3 डिवाइडेड बाय 4। तो ये सेम क्वांटिटी है तो ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसी समान ये क्या हो गया, अपना आंसर हो गया। तो चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है, इन अ ट्रायंगल पी क्यू आर, थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है। इन अ ट्रायंगल पी क्यू आर, ऑलरेडी वी डिस्कस लाइक दिस क्वेश्चन इन द सॉल्व्ड एग्जांपल नंबर 5। इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, राइट एंगल कहाँ पे है, क्यू पे है। तो मैं तो एक पहले क्या निकाल देता हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल निकाल देता हूँ। तो मेरा पहला काम क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल निकालना है। और राइट एंगल कहाँ पे है, क्यू पे है। इसका मतलब यहाँ पे पॉइंट कौन सा रहेगा, क्यू रहेगा। और पी एंड आर कहाँ पे रहेगा, एक तो पी यहाँ पे रहेगा, नहीं तो यहाँ पे भी दे सकता, नहीं तो मुझे यहाँ पे आर लेना पड़ेगा। ये हो गया पहला कंडीशन। बाद में कॉमा के क्या कॉमा के बाद क्या बोलता है, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू कितना है, 25। तो मैं पूरे पहले क्या करता हूँ, गिवन चीज़ लिखता हूँ। गिवन चीज़ क्या है, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू कितना है सर, 25। और पी क्यू की वैल्यू कितनी है अपने पास, पी क्यू की वैल्यू कितनी है, 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब पी से लेके क्यू, पी क्यू की वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू कितनी है, 5 सेंटीमीटर। लेकिन उन्होंने पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर, ये इनका दोनों का सम बताया है अपने को। डायरेक्टली वैल्यू दी है, डायरेक्टली वैल्यू दी है कि अपने को नहीं दी है। इनका सम उन्होंने कितना बताया है, 25 बताया है। तो मुझे क्या निकालना है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी, कॉस पी और टैन पी। तो मुझे पी पे ऊपर साइन लगाना है, तो मुझे ये वाली साइड चाहिए, मुझे ये वाली भी साइड चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यही इक्वेशन का इस्तेमाल करके क्या निकालना पड़ेगा, दोनों और तीनों साइड निकालना पड़ेगा। ऑलरेडी अपने को पी क्यू पता है और अभी क्यू आर प्लस पी आर क्या करना है, निकालना है। तो मैं क्या करता हूँ, अभी लिखता हूँ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में जाते वक्त पहले देखते हैं। तो ये पहला तो क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल का नाम क्या है, पी क्यू आर। एंगल क्यू इज इक्वल टू कितना है सर, 90 डिग्री है। तो ये ट्रायंगल में एंगल क्यू कितना है, 90 डिग्री है। क्या मैं यहाँ पे बाय पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो मैं इसको क्या करता हूँ, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर का क्या करूँ मैं, स्क्वायर करता हूँ। तो ये इसको क्या करता हूँ मैं, इसको नाम देता हूँ, सॉरी, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू की वैल्यू अपने को पता है कितनी है, 5 है। इसलिए मैं यहाँ पे क्या लगा देता हूँ, 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर की वैल्यू कितनी है अपने को पता नहीं है, तो मैं यहाँ पे लग देता हूँ क्यू आर का स्क्वायर एज इट इज। तो ये हो गया अपना, इसको क्या नाम देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देता हूँ। तो बाद में क्या करता हूँ, मैं ये वाले इक्वेशन को, जो गिवन इक्वेशन है, जो गिवन इक्वेशन क्या है, पी आर को क्या करता हूँ, पी आर प्लस क्यू आर को इधर लेके जाता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, 25 माइनस क्यू आर हो जाएगा। सर कितना हो जाएगा, 25 माइनस क्यू आर हो जाएगा। क्या मैं पी आर के जगह पे ये 25 माइनस क्यू आर डाल सकता हूँ। तो इसको नाम दे देता हूँ 2 नाम दे देता हूँ। क्या नाम दे देता हूँ, 2। तो मुझे क्या डालना है, पी आर के जगह पे 25 माइनस क्यू आर डालना है। तो ये क्या हो जाएगा, फ्रॉम, इधर लिखता हूँ फ्रॉम 1 and 2 दैट इज 25 माइनस क्यू आर। इसका क्या है, लेकिन पी आर का स्क्वायर है, इसलिए यहाँ पे क्या देता हूँ, स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का क्या करूँ मैं, स्क्वायर करता हूँ। तभी इसको मुझे अभी क्या करना है, सॉल्व करना है।
तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी आइडेंटिटी लगाना पड़ेगा। a माइनस बी आइडेंटिटी कितना क्या है, 25 का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ 25 इंटू QR दैट इज इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या आ गया, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 प्लस ये क्या है QR का स्क्वायर। तो इससे कि मेरे ऑब्जर्वेशन में आ रहा है ये QR स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो ये 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 25, तो ये कितना आ जाएगा 50 इंटू क्या हो जाएगा QR इज इक्वल टू 25, ये क्या हो गया। अभी इससे मुझे क्या मिलेगा, QR मिलेगा। क्या मैं इसको इधर लेके आ सकता, 625 माइनस 25 इज इक्वल टू 50 टाइम्स ऑफ QR कर सकता। तो इससे क्या हो जाता है, ये 600 इज इक्वल टू 50 टाइम्स ऑफ, तो ये क्या हो जाएगा QR हो जाएगा। तो ये QR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 600 डिवाइडेड बाय 50, कितना हो जाएगा 600 डिवाइडेड बाय 60, 0 0 कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 12 जा, तो ये कितना आ जाएगा 5 12 जा 60 हो जाएगा। तो ये QR की वैल्यू कितनी आई अपने पास 12 आ जाएंगी। तो ये क्या हो गया अपने को QR मिला सर, ये क्योंकि 0 0 कैंसिल, 5 12 जा 60 हो जाएगा। तो ये QR की वैल्यू मुझे कितना मिली 12 मिली, तो इससे क्या मिला मुझे QR मिला। तो अभी मुझे क्या निकालना है, PR भी निकालना है ना। तो PR निकालने के लिए मुझे ये वाला आसान है ना, QR मिला मुझे, तो ये इक्वेशन नंबर 1 में डाल देता हूँ, तो इक्वेशन नंबर 2 में डाल देता हूँ। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है अपना, तो PR इज इक्वल टू 25 माइनस QR, तो 25 माइनस QR की वैल्यू कितनी है 12 है, तो 25 में से 12 चले गए तो कितना बचता, 5 में से 2 चले गए तो ये 3 बचता है, 2 में से 1 गया तो 1 बचता है। तो ये कितना हो गया, PR इज इक्वल टू अपना 13 हो गया। कितना हो गया अपना 13 हो गया। अभी मुझे क्या मिले, सभी साइड्स मिले, तो मुझे ये आसान है साइन P, कॉस P और टैन P लगाना। तो मैं पहला फंक्शन क्या लगाता हूँ, साइन ऑफ P लगाता हूँ। साइन P का मतलब क्या होता है, अपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो मुझे बात बताइए, इसकी अपोजिट P की अपोजिट साइड कौन सी है, एंगल P की अपोजिट साइड है QR, क्योंकि यहाँ पे मैं क्या लगाऊँ QR डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज कौन सा है PR, तो यहाँ पे लगा देता हूँ मैं PR दैट इज इक्वल टू QR की वैल्यू कितनी है 12 और PR की वैल्यू कितनी है 13, इसीलिए साइन ऑफ P इज इक्वल टू कितना है सर अपना 12/13। उसी समान मुझे क्या लगाना है, कॉस ऑफ P लगाना है। कॉस का मतलब क्या होता है सर, एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूज, ऑलरेडी वी डिस्कस लॉट ऑफ टाइम। कॉस का मतलब क्या होता है, एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूज। या एंगल P की बात कर रहे थे, एंगल P के लिए एडजेसेंट साइड कौन सी है PQ, तो यहाँ पे लगा देता हूँ मैं PQ डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज कौन सी है PR, तो यहाँ पे लगा देता हूँ मैं PR दैट इज इक्वल टू PQ की वैल्यू कितनी है 5 डिवाइडेड बाय PR की वैल्यू कितनी है 13। इसी समान ये cos P की वैल्यू मुझे मिली। अभी मुझे क्या निकालना है, tan P निकालना है। तो ये tan P निकालने के मुझे फॉर्मूला क्या है, O/A, OA दैट इज इक्वल टू, तो एंगल P की बात करें तो इसकी अपोजिट साइड कौन सी है QR, तो यहाँ पे लगा देता हूँ मैं QR डिवाइडेड बाय इसकी एडजेसेंट साइड कौन सी है PQ दैट इज इक्वल टू QR कितना है वैल्यू 12 डिवाइडेड बाय 5। तो ये हो गया अपने तीनों के तीनों आंसर। दिस इज अवर सेकंड आंसर, दिस इज अवर थर्ड आंसर सर। तो जिसको ये वीडियो अच्छा लगा, जिसको ये स्क्रीनशॉट भी लेना है, हर एक क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट लेके आपको नोट डाउन भी करते जाना है। जब आप नोट डाउन करेंगे तब तक आपके कंसेप्ट बहुत क्लियर होते जाएंगे। किसी को भी कुछ डाउट है तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जिसने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे मेरी विनती है कि वो सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे आने वाले वीडियोज़ को देखने के लिए बेल आइकन भी दबाना है। तो थैंक यू, बाय बाय।